नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फाल्गुन माह के बारे में। क्या इसकी महिमा है, क्यों ये मास इतना ज्यादा जरूरी होता है, क्या आप कर सकते हैं, कैसे दान करेंगे, ध्यान करेंगे और कैसे आप अपने जीवन में उज्ज्वलता इस महीने में ला सकते हैं, आज विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, फाल्गुन के महीने में अगर आप शीघ्र विवाह के लिए प्रयोग करना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। और इसके लिए फाल्गुन में भगवान कृष्ण की उपासना देवी रुक्मिणी के साथ करिए। ज्यादातर भगवान कृष्ण की पूजा भगवती राधा के साथ होती है, लेकिन फाल्गुन में विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए भगवान कृष्ण की उपासना अगर देवी रुक्मिणी के साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। और अब बात कर लेते हैं 13 फरवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 13 फरवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:21 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 9:07 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले फाल्गुन मास के महत्व के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, आज हम फाल्गुन महीने की महिमा की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका महत्व समझते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र महीने से हिंदू पंचांग का आरंभ होता है और फाल्गुन महीना उस पंचांग का अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन है। फाल्गुन के महीने को आनंद का और उल्लास का महीना कहा जाता है। फाल्गुन के महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे सर्दी कम होने लगती है। वसंत का प्रभाव फाल्गुन के महीने में जबरदस्त तरीके से दिखाई देता है, तो वसंत का प्रभाव होने की वजह से इस महीने में प्रेम के मामले में और रिश्तों के मामले में बेहतरी आती है। फाल्गुन का जो महीना है वो ऐसे समय आता है जब मौसम में बड़े परिवर्तन होते हैं। इसीलिए फाल्गुन के महीने से खान पान और जीवनचर्या में बदलाव जरूर करना चाहिए। फाल्गुन के महीने से
अगर आप अपने खान पान में और जीवनचर्या में बदलाव करें तो आपको विशेष लाभ होगा। फाल्गुन के महीने में मन चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता। इसीलिए फाल्गुन में मन को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। इस बार जो फाल्गुन का महीना है वो 13 फरवरी को आरंभ हो रहा है और फाल्गुन का महीना 14 मार्च तक रहेगा। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि फाल्गुन का जो महीना है वो आनंद का महीना है, वो उत्सव का महीना है, लेकिन चूंकि उन्माद जन्य महीना है इसीलिए मन को कंट्रोल करना, मन की चंचलता को कंट्रोल करना आवश्यक है। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की, जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, घर में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, सेहत में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, फाल्गुन माह में कौन कौन से व्रत और त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा आपको बताया था कि फाल्गुन का जो महीना है वो आनंद का महीना है, उत्सव का महीना है। तो अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में कौन से व्रत और त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान है, इनकी पूजा की जाती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व शिवरात्रि मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था, ऐसा मानते हैं, इसीलिए फाल्गुन के महीने में
चंद्रमा की उपासना भी की जाती है। फाल्गुन के महीने में प्रेम और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व होली भी मनाई जाती है और फाल्गुन के महीने में दक्षिण भारत में उत्तिर नाम का मंदिरोत्सव भी मनाते हैं। वैसे तो फाल्गुन में बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन दो पर्व फाल्गुन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है महाशिवरात्रि और एक है होली। बात कर लेते हैं आगे की राशियों की, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण काम अभी आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें शिप्रा शर्मा जी ने लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 10 अगस्त 1989। जन्म का समय रात में 11:05 और जन्म स्थान है आगरा। शिप्रा कह रही हैं कि एक बार विवाह होकर के टूट चुका है, आगे विवाह होने की क्या संभावना है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शिप्रा, आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरा विवाह होने की संभावना इसी साल में बनती है। साल 2025 के अंत में आपकी दूसरी शादी होनी चाहिए और जहां तक दूसरे शादी का प्रश्न है वो सफल होगी, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं दिखाई देती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक ओपल बनवा के पहन लें।
10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। देखिए, आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें अखिलेश जी ने लिखा है और अखिलेश जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। मेल लिखते हैं कोलकाता से। अखिलेश जी लिख रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? और मेरे काम करने के लिए रांची ठीक होगा या कोलकाता ठीक होगा? अखिलेश जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपको व्यापार करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापार वाली ही है और व्यापार की बेहतर संभावनाएं इसी साल बनती हैं। तो आपको इसी साल अपनी पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कोलकाता में काम करें। जन्म स्थान से दूर रह करके काम करना आपके लिए ज्यादा अनुकूल होगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, इस महीने में किस देवता की उपासना हमें करनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। हर महीने के लिए एक देवी देवता होते हैं। खान पान जीवनचर्या का एक तरीका होता है जिसका पालन करने से वो महीना हमारे लिए शुभ हो जाता है। तो फाल्गुन के महीने में हमें किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए? देखिए, फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि ये महीना आनंद का है, प्रेम का है और आनंद और प्रेम के जो अधिपति देवता हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। फाल्गुन के महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए या संतान का कल्याण और मंगल चाहते हैं तो संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की पूजा करें। अगर जीवन में ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, आत्मोपलब्धि चाहिए तो गुरु कृष्ण की पूजा करें। मुख्यतः फाल्गुन में युवा कृष्ण की पूजा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो आनंदमयी स्वरूप है, जो प्रेम का स्वरूप है, वो युवा कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन अगर आप साधना करना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें तरक्की करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण को गुरु मान करके अगर आप फाल्गुन में उपासना करें तो आपका
कल्याण होगा। और चलिए बात आगे की राशियों की जानेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का आपको लाभ होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, फाल्गुन के महीने में किन बातों का खास ख्याल हमें रखना चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, फाल्गुन के महीने में सारी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। अब और कौन सी चीजें हैं जिनका फाल्गुन के महीने में ध्यान रखना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, फाल्गुन के महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। नॉर्मल पानी से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। फाल्गुन के महीने से आप अपने शरीर को शुद्ध करना शुरू करें। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें। फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। रंगीन और सुंदर वस्त्र फाल्गुन के महीने में पहनना चाहिए। तो कपड़े ज्यादा रंगीन और सुंदर धारण करें और सुगंध का प्रयोग करें नियमित रूप से। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें और भगवान कृष्ण की उपासना में रंग बिरंगे फूलों का, अलग अलग रंग के फूलों का खूब प्रयोग करें। इस महीने में नशीली चीजों का प्रयोग और मांस मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि फाल्गुन के महीने में नशा करने से बचें और नॉनवेज फूड ग्रहण ना करें। और फाल्गुन के महीने का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जितना संभव हो भगवान कृष्ण की आप उपासना करें, आपका कल्याण होगा। जानेंगे आखिरी 3 राशियों के बारे में। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं पंडित जी।
मकर राशि, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, सेहत में लापरवाही ना करें। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें आर्या जैन ने लिखा है और आर्या हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर सन 2000। जन्म का समय दोपहर के 3:30। जन्म स्थान है आगरा। आर्या कह रही हैं कि मैं काफी समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही हूँ। पहले इंटरमीडिएट के बेसिस पे कर रही थी और अब ग्रेजुएशन के बेसिस पर कर रही हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो सफलता कब तक मिलेगी? आर्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंस में, बैंकिंग में या मैनेजमेंट में या अकाउंटिंग में। बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साल 2026 आपकी सफलता का वर्ष है। अगर इस समय आप प्रयास करें तो आपको लाभ जरूर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए जानकारी ये है, अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न वीरेंद्र जी ने हमें लिखा है और वीरेंद्र जी हमें मेल लिखते हैं गोरखपुर से।
इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1978, 1978। जन्म का समय है दोपहर के 11 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊं और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। वीरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बड़े आराम से साल 2025 के अंत तक जाते जाते अपने सारे काफी कर्जे उतार लेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति नवंबर 2025 के बाद बेहतर दिखाई दे रही है। तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपका बेहतर है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, फाल्गुन के ही महीने में महाशिवरात्रि का पर्व भी आता है, तो भगवान शिव की जो लोग पूजा करते हैं, जो उन्हें आराध्य मानते हैं, तो भगवान शिव की पूजा के नियम क्या होंगे, ये बताएं। जी देखिए, फाल्गुन के महीने में भगवान शिव का एक महापर्व आता है, महाशिवरात्रि। तो जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं या भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, वो फाल्गुन के महीने में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और उसके लिए भगवान शिव के ऊपर भी या शिवलिंग के ऊपर भी अबीर, गुलाल, बेलपत्र और जल अर्पित किया जाता है फाल्गुन में, और भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना की जाती है। सिर्फ ये समझिए कि भगवान शिव की जो पूजा है वो पूजा अनुशासन वाली है, और भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो आनंद वाली है। तो आप चाहे भगवान कृष्ण की पूजा करें, चाहे भगवान शिव की पूजा करें, जो उसके फल हैं वो समान हैं। आप भगवान कृष्ण को भी नियमित रूप से अपने मनपसंद रंग का गुलाल अर्पित कर सकते हैं, और शिवलिंग पर भी पूरे फाल्गुन के महीने में अपने मनपसंद रंग का गुलाल अर्पित कर सकते हैं। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी को। इनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 13 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेहनत करेंगे तभी इस साल में धन का लाभ होगा। हालांकि नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी आपको, और साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का, बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, बार बार आपके भोजन में अगर बाल निकलते हो तो इसका क्या अर्थ है? भोजन में बाल निकलना, कंकड़ निकलना, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये बताता है कि आपका खाना दूषित है और आपके ऊपर राहु का खराब प्रभाव है। जहाँ तक हो सके ऐसे भोजन को करने से बचना चाहिए, और भोजन पकाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाल टूट करके भोजन में ना गिरें।
और चलिए अब बात कर लेते हैं 13 फरवरी 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 13 फरवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में श्री कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मकर। मकर वालों को अपने जीवन साथी की सलाह और राय को मानने का प्रयास करना चाहिए। और धन के मामले में अगर अपने जीवन साथी की आप सलाह लें तो हमेशा आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है। फाल्गुन के महीने में आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। फाल्गुन के महीने में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करें। और जो रंग आपको पसंद है अपने मन पसंद रंग का गुलाल भगवान कृष्ण को पूरे महीने अर्पित करें। ऐसा करने से आपके तमाम तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।